नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर पालिका चुनाव, बिहार नगर निकाय चुनाव जो होने वाला था अक्टूबर में ही, उस पे कई तरह के मामले आते गए, मामला कोर्ट में गया, तमाम तरह की बातें हुई। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने 1 तारीख को नगर विकास विभाग बिहार सरकार के सचिव को तलब किया है और प्रधान सचिव से पूछा है कि दिसंबर में ही चुनाव हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। चूँकि नगर निकाय का जो गठन हुआ था उसके सीमा समाप्ति उसकी हो चुकी है, लगभग 1 वर्ष हो गया। उसके बाद प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक की भी समयावधि जो होती है वो भी पूरी हो गई। तो हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्रशासन कौन चला रहा है, और अगर प्रशासक जो सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त है वो चला रहा है तो वो अवैध है, क्यों नहीं उस पर रोक लगा दी गई। अभी ये चर्चा चल ही रहा था कि सोमवार को सरकार को एक और बड़ा झटका लगा, और ये झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में नगरपालिका चुनाव में ईबीसी आरक्षण को लेकर चल रही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से संबंधित एक एसएलपी दायर किया था सुनील कुमार ने, जिसकी सुनवाई कल हुई, मतलब सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस महेश्वरी के कोर्ट में। अभी हालांकि इस पर कुछ आदेश नहीं आया है, लेकिन इसके विषय में जब जानकारी मिली तो हमने सोचा कि आपको इससे परिचित करावें, और इसी के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर शंभू सिकारिया। इन्होंने भी 2 याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, तो आइए जानते हैं इन्हीं से। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला था सर? सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के मामले इस याचिका में उठाए गए। एक तो कि यह डेलिकेटेड जो कमीशन अति पिछड़ा या ट्रिपल टेस्ट के लिए जो किया गया है नोटिफाई, यह अवैध है, गलत तरीके से किया गया है, सही नहीं है। और दूसरा, हाईकोर्ट के आदेश जो 4/10 का जो था, उस आलोक में चुनाव क्यों नहीं कराया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि कोर्ट नंबर 11 में कल इसकी सुनवाई हुई, और इसके जो सुनील जी जो आवेदक हैं उनके माध्यम से और अखबार और चैनलों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि साहब जो है सो कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन पर स्टे लगा दिया है, और इसकी अगली तारीख जो है 23 तारीख नियुक्त की है, 23 जनवरी, और नोटिस सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इशू हो गई है। अब 2-3 याचिकाएं बिहार से हैं, और अभी भी और 2-3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं जो पारा पारी से आएंगी। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हो गई सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, तो मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव जो है। नहीं, सबसे पहले तो जब जिस तरह की बात आप बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, हालांकि अभी आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, उस स्थिति में ये जो कमीशन की बात है, तो कमीशन पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया। जानकारी यही मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है, इसको स्टे किया है, पर उसका आदेश नहीं आया है। पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क में आ गया है कि नोटिस इशू और 23 जनवरी नेक्स्ट हियरिंग। तो जब नोटिस भी इशू हो गया तो सरकार बाउंड हो जाती है। और एसएलपी में तो यही कहा ना गया था कि जो वो कमीशन है वो सही नहीं है। हमको लगता है यही बात थी। हाँ, चुनौती दिया गया। हाँ, एसएलपी में यह भी बात कही गई कि यह जो डेलिकेटेड कमीशन है, यह डेलिकेटेड कमीशन नहीं है, इसका प्रारूप गलत है, इसमें सारे राजनीतिक लोग हैं, अति पिछड़े लोगों को इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। और भी बहुत से बिंदु डेलिकेटेड कमीशन के समक्ष के बिंदु पर उठाए गए हैं, 4/10 के ऑर्डर के भी, हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में भी उठाए गए हैं। तो इसलिए आज कल परसों इसी हफ्ते में 2-3 PIL जो हैं यहाँ भी हाई कोर्ट में टेकअप होने वाली इसी बिंदु पर हैं
कि साहब ये डेलीगेटेड कमीशन जो है वह सही न्याय ट्रिपल टेस्ट के आलोक में नहीं किया गया है। और मुझे नहीं लगता है, अब 1 तारीख का जो मसला आपने उठाया कि 1 तारीख को जो सरकार की पेशी हुई है प्रधान सचिव की, बहुत दिन से सारे बिहार के नगर पालिका नगर निकाय के लोग इसमें लगे हुए थे कि साहब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उसके पहले जो है सो हम लोगों को हट गए हम लोग, तो हमारे 5 साल तो हमारी तांत्रिक प्रक्रिया से हमारे चुनाव में हमको अधिकार मिलना चाहिए। और अब चुनाव की स्थिति लगता नहीं है कि नहीं है, तो हमें लगता है कि क्या तो सरकार के पास 2 ही विकल्प है, क्या तो हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित कर देता है कि साहब आप जो है सो पुरानी कमेटी को ही इसके संचालन के लिए मुखिया के तौर पर मनोनीत कर दीजिए, या आप कह देता है कि भाई जनतांत्रिक प्रक्रिया में जब तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होता है तो आप आम जनता के अंदर एडहॉक कमेटी का गठन करिए। अब ये हाई कोर्ट और सरकार के बीच का मामला है, 1 तारीख को देखना है कि क्या होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, उसके आने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या है। मतलब कि प्रधान सचिव को जो 1 तारीख को हाईकोर्ट ने बुलाया है, प्रधान सचिव क्या कहते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि सरकार की सोच क्या है। चूँकि जो कमीशन है उसको भी जो कमिश्नर की बहाली हुई थी, या यूँ कहे कि प्रशासक की बहाली करके पूरे व्यवस्था को देखा जा रहा था, उसको भी 6 माह पूरा हो गया है। इसी 30 नवंबर को इसी पर हाईकोर्ट ने पूछा भी है कि क्यों नहीं, अब तो वो अवैध रूप से काम कर रहा है, उस स्थिति में हटा दी जाए। तो हटा दी जाए अगर, तो निश्चित रूप से व्यवस्था के देखभाल के लिए कोई ना कोई विकल्प आएगा। तो देखने की वाली बात ये होगी। दूसरी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तब और भी बातें खुलकर सामने आएगी कि क्या होने जा रहा है इसमें। ऐसे कल भर का इंतज़ार कीजिए, परसों हाईकोर्ट में प्रधान सचिव के पेशी के बाद बहुत सी चीज़ें और भी सामने आ जाएंगी। तो और भी जो जानकारी होती है उसको लेकर हम आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल आइकॉन जो है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो सूचना दें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।